हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मेरी जो हिमालयन 450 है, जिसका नाम मैंने समर्था रखा है, उसके बारे में जानेंगे। अभी ये जो गाड़ी है, इसको मैं लगभग एक 4000 से ऊपर चला चुका हूँ। तो आई थिंक कि ये सही समय है कि इसके बारे में अभी मैं आपको बता सकूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था और आपको लेनी चाहिए नहीं चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, अच्छी गाड़ी है बुरी गाड़ी है, स्टार्ट टू एंड सब कुछ। तो चलिए आगे से पीछे शुरू करते हैं। आगे जो रिम दिख रहा है आपको, वो है 21 इंचेस का। पीछे जो रिम दिख रहा है वो है 17 इंचेस का। अभी फिलहाल मैंने दोनों में ट्यूबलेस टायर्स इंस्टॉल किए हैं। मेरा ट्यूबलेस रिम है, बट जब मैंने गाड़ी ली थी तब मेरा रिम ट्यूबलेस नहीं था। तो उसके बाद मैंने ऑर्डर किया। जैसे कि सबको पता है कि रॉयल एनफील्ड ने ट्यूबलेस रिम्स लॉन्च किए हैं। ऑर्डर करने के बाद मेरा प्रोसेस कैसा था चेंज करने का वगैरह, ये सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, तो इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट थिंग, आगे जो डिस्क दिख रही है आपको, वो डिस्क है 320 मिलीमीटर्स की, और पीछे जो डिस्क दिख रही है वो डिस्क है 270 मिलीमीटर्स की। उस डिस्क के बारे में या फिर इन जनरल ब्रेक्स के बारे में स्पेशल चीज़ ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो ब्रेक्स हैं, ये ब्रेक्स बाइब्रे की तरफ से हैं। अभी ये बाइब्रे क्या है? तो जो बाइब्रे है ये ब्रेम्बो की ही एक सब कंपनी है। सो बाइब्रे का फुल फॉर्म होता है बाय ब्रेम्बो। तो ये जो आप देखोगे तो इसके ऊपर भी आपको डिस्क पे बाइब्रे का सिंबल दिखाई देगा। एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है एबीएस रिंग। तो इस बाइक में ड्यूअल चैनल एबीएस है, आगे भी है और पीछे के रिम में भी है। अभी इसके अंदर जो पैड है, ब्रेक पैड है, वो जो ब्रेक पैड है वो ब्रेम्बो की तरफ से है। सो ब्रेक्स आर बाय बाइब्रे, और इसके अंदर का ब्रेक पैड ब्रेम्बो की तरफ से होने की वजह से इसका जो ब्रेकिंग पावर है वो ब्रेकिंग पावर बहुत ही अच्छा है। एंड ये डबल पिस्टन कैलिपर है। डबल पिस्टन कैलिपर मतलब क्या? यहाँ पे आपको ये दो पिस्टन जो है वो दिख रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस डिस्क, यहाँ पे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर दिख रहा है, तो ये भी ऑब्वियसली बाइब्रे की तरफ से ही होगा। यहाँ पे आपको 270 मिलीमीटर्स का जो डिस्क है वो दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी का जो ब्रेकिंग है वो ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ब्रेकिंग के बारे में कुछ शिकायत ऐसे सच अब मुझे अब तक तो नहीं है। अभी इस गाड़ी का मेन पार्ट, गाड़ी का इंजन, अगर इस इंजन की बात करेंगे तो गाड़ी में 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। ये जो इंजन है ये DOHC मतलब डबल ओवरहेड क्रैंक, इस टेक्नोलॉजी का इंजन है। अभी ये जो इंजन है ये इंजन लिक्विड कूल्ड इंजन है। रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये सबसे पहला लिक्विड कूल्ड इंजन है। इसका नाम है शेरपा इंजन। ये इंजन 40 हॉर्स पावर्स एंड 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क क्रिएट करता है। अभी गाड़ी के इस तरफ आपको एक कूलेंट रिजर्वायर दिखाई देगा जहाँ पे इस गाड़ी का कूलेंट रहता है। तो कैसे काम करता है बेसिकली, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको गाड़ी का कूलेंट दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कूलेंट लेवल दिखाई देगा। अभी जो कूलेंट है, इस कूलेंट जाएगा इस इंजन में, इंजन के चैनल्स में, और इंजन से जो गर्मी होगी वो गर्मी, और इंजन में जाके जो आपका कूलेंट जो गर्म होगा वो कूलेंट आएगा इस रेडिएटर में। अभी आगे जो आपको सिल्वर कलर की दिख रही है रेडिएटर ग्रिल है, जो मैंने रॉयल एनफील्ड सेपरेट खरीदी है एक्सेसरीज कैटलॉग से। बाय द वे, इसके अलावा इस गाड़ी पे बहुत सारे एक्सेसरीज लगाए आगे से पीछे, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको एक डिटेल वीडियो में दूंगा कि कौन सा एक्सेसरीज लगाया, कितना खर्चा आया, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना। बाय ओके, नाउ कमिंग बैक टू रेडिएटर। तो यहाँ से आपका आएगा फ्लूइड रेडिएटर में, देखिए यहाँ से चैनल है, तो जिसके थ्रू आपका इसमें ट्रैवल होके आपका जो कूलेंट है वो ठंडा हो जाएगा और वापस से इंजन में जाके इंजन की गर्मी बाहर लेके आएगा। तो ऐसे कुछ आपका जो कूलेंट होता है वो काम करता है। इस गाड़ी की अगर सस्पेंशन की बात करें तो आप देख सकते हो गाड़ी में यहाँ पे आगे की तरफ शोवा की तरफ से फोक्स है। अभी ये जो फोक्स है, दिस फोक्स आर अपसाइड डाउन फोक्स। अपसाइड डाउन मतलब क्या? इनका जो मूविंग पार्ट होगा वो नीचे है और जो स्टैंडर्ड पार्ट है वो ऊपर है। अभी इन फोक्स का जो ट्रैवल है पूरा ये 200 मिलीमीटर्स है, एंड दिस आर सेपरेट फंक्शन कार्टिलेज, मतलब इसका कुछ अलग फंक्शन है और इसका कुछ अलग फंक्शन है। पीछे की तरफ गाड़ी में आपको सिंगल मोनोशॉक दिखाई देगा। अभी ये जो मोनोशॉक है ये मोनोशॉक लिंकेज टाइप का है। लिंकेज टाइप मतलब क्या? आपको मैं इस साइड से दिखाता हूँ, प्रॉपर एंगल मिलेगा। लिंकेज टाइप मतलब क्या? यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका मोनोशॉक आया है वो आके यहाँ पे डायरेक्टली स्विंग आर्म पे न लगते हुए ये आपके पहले एक लिंक में लगा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक लिंक दी है। इससे क्या होता है कि गाड़ी की जो हाइट है, देखिए आपका जो सस्पेंशन है ये वाला वो यहाँ पे लगा है, जिससे आपका गाड़ी का जो हाइट है वो कम हो गया। अगर वो सस्पेंशन इधर ऐसे लगता तो गाड़ी का जो हाइट है इतना हल्का सा बढ़ जाता, जिससे क्या होता कि जो छोटे लोग जैसे मेरी
मेरी खुद की जो हाइट है, मेरी हाइट 5.4 है, तो मैंने लो सीट का वेरिएंट लिया है, तो जिसकी वजह से मुझे गाड़ी चलाने में आसानी होती है। बट अगर आप यहाँ पे लिंकेज ना देते तो आपके पास दो ऑप्शन थे, एक तो सस्पेंशन का ट्रैवल कम करो या फिर गाड़ी की जो हाइट है वो बढ़ेगी। तो इन दोनों केसेस को रॉयल एनफील्ड को नहीं करना था, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे लिंकेज टाइप सस्पेंशन दिया है। और यहाँ से एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ये जो एक कनेक्शन जा रहा है, इसको बोलते हैं डॉग बोन। अगर मैं इसके सस्पेंशंस की बात करूँ तो इसके सस्पेंशन इस कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, आपको पीछे बस एक प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी मिलती है और कुछ नहीं, और आगे तो कुछ आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते, फिर भी इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, नाउ इसको आप ऑन रोड चलाओ या फिर ऑफ रोड चलाओ, आपको चलाने की अगर प्रॉपर टेक्निक पता है तो आपको कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। सो यस, सस्पेंशन इज बेस्ट इन द क्लास। अगर हम गाड़ी के फ्रेम की बात करें तो गाड़ी के जो फ्रेम में है आपका इंजन जो है वो स्ट्रेस मेंबर है। आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ पार्ट नहीं जा रहा है, सीधा गाड़ी का फ्रेम आके इंजन को यहाँ पे बोल्ट कर रहा है और नीचे यहाँ पे बोल्टिंग है। तो इंजन इज अ स्ट्रेस मेंबर ऑफ दिस फ्रेम, और यहाँ से पीछे आपका जा रहा है सब। गाड़ी का जो टैंक है आप देख सकते हो, ये पूरा मेटल टैंक है और इसकी कैपेसिटी है 17 लीटर। बट 17 लीटर में से जो 3 लीटर फ्यूल होता है वो आपका डेड स्टॉक हो जाता है, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो नीचे सेटल हो जाता है। तो इस गाड़ी से आपको ऑन एन एवरेज, मैंने जब तक जो भी अभी राइड की है, मैंने बहुत एक गोवा की राइड किया है, एक चिपलून गया हूँ और नासिक गया था, तो इन सारे राइड्स में मुझे ऑन एन अप्रॉक्स एक फुल टैंक से 350 टू 380 किलोमीटर्स का रेंज मिलता है। सो जैसे ही मेरा ट्रिप जो है वो 380 किलोमीटर्स क्रॉस करता है, मैं मेरा गाड़ी रिफिल करता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि उसका जो फ्यूल इंडिकेटर है वो भी पूरे भरोसे के लायक नहीं है। अभी इस गाड़ी में आपको ऑल एलईडी लाइटिंग मिलती है, एक ये दो साइड के इंडिकेटर्स, पीछे के लाइट सारे के सारे एलईडी हैं। बट ये जो लाइट है ये बहुत ही गंदी है, इससे आपको कुछ इल्यूमिनेशन नहीं मिलता, आपको लाइट को प्रॉपरली सेट करना पड़ता है। बट सेट करने के बाद भी आपको प्रॉपरली जैसे इल्यूमिनेशन चाहिए एक एडवेंचर बाइक से वैसे नहीं मिलता। सो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में ऑक्सिलरी लाइट लगानी पड़ेंगी। और गाड़ी की एक स्पेशल बात यह है कि जो पीछे की जो लाइट्स हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई सेपरेट आपको टेल लाइट नहीं दिया है। तो ये जो दो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स ही एज अ टेल लाइट काम करते हैं। यहाँ पे साइड में आपको एक रेड रिंग दिखाई देगी और बीच में रहेगा आपका इंडिकेटर का फंक्शन। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़े एडवेंचर लाइक आप जीएस ले लो, टाइगर ले लो, ट्रायम्फ ले लो, इनसे ली गई है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हिमालयन अभी ऐसे गाड़ियों में भी ऐसे फीचर्स जो है वो देने लगा है। जब आप गाड़ी पे बैठोगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। अभी ये जो विंडशील्ड है वो एक्सेसरी है, इसके शॉर्ट विंडशील्ड इतनी आती है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात। तो ये जो है टीएफटी कंसोल, ये इसकी एक खास चीज़ है। देखो ये जो है ये फुल एलसीडी कंसोल है, और इसमें आप अगर ये यहाँ पे एम बटन अगर प्रेस करके रखोगे तो यू कैन सी यहाँ पे ये जो मोड है इसका चेंज हो रहा है। इसमें दुनिया भर के फीचर्स हैं, तो इसको अगर मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा तो ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा होने वाला है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आपको और क्या क्या मिलता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये है एक चार्जिंग पोर्ट टाइप सी का है, और ये 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर्स विच इज़ 10 वोल्ट का चार्जर है जो चल जाएगा। देन इस साइड ये आपका मोड बटन है। आपको गाड़ी में 4 मोड मिलते हैं, परफॉर्मेंस विथ एबीएस ऑन, परफॉर्मेंस विथ एबीएस ऑफ, इको विथ एबीएस ऑन एंड इको विथ एबीएस ऑफ। तो उनको चेंज करने के लिए आप ये बटन दबाओगे। देन इस साइड पे आपको मिलता है हजार्ड लाइट का स्विच, सो इसको दबाने से गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स चालू हो जाएंगे। देन यहाँ पे ये इंजन किल स्विच, इंजन ऑन करने के लिए और इंजन को ऑफ करने के लिए, और ये है आपका थ्रॉटल। अभी सिंस इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है, मतलब क्या कि यहाँ पे एक सेंसर है जो उसका पोजीशन देख के इंजन को सिग्नल भेजता है, उसकी वजह से इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देन यहाँ पे ब्रेक्स, और अगर हम इस साइड की बात करेंगे, और यहाँ पे इस गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये क्या है, ये है आपका लाइट स्विच। लाइट ऑन करने के लिए आप ऐसे करो, बट अगर आपको पास करना होगा तो आपको ऐसे करना पड़ता है। तो ये ज़रा भी कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि हमें क्या आदत होती है जो पास स्विच तो हमारे यहाँ पे होता है, हमें पास लाइट के लिए ऐसे करने की आदत है, बट ये स्विच उन्होंने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है ये होम बटन है, मतलब आप कोई भी स्क्रीन पे रहे तो आपको वापस से होम पे आना होगा, तो आप सिंपली ये बटन प्रेस करोगे। देन यहाँ पे हॉर्न है, इसका हॉर्न बहुत ही अच्छा है। सो यस, हॉर्न इज लाउड
एंड यहाँ पे जो आपको की दिख रही है, दिस स्टिक इज जॉयस्टिक टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप क्या क्या मूवमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन एंड एक सेंटर प्रेस। तो इसका जो सेंटर प्रेस है वो थोड़ा मुश्किल है करने में, आपको प्रैक्टिस लगती है, बट वंस यू आर यूज्ड टू इट यू कैन डू इट। देन यहाँ से ये मिरर्स है। अभी ये जो मिरर्स हैं ये स्लाइटली टिंटेड मिरर्स हैं, क्योंकि जब मैंने देखा था तो आपको देखते हो बेसिकली इसमें से आप, तो आपको स्लाइटली पीछे से हल्का सा टिंट दिखाई देता है, मतलब सन की जो बारी रोशनी है वो उतनी दिखाई नहीं देती। बाय द वे गाइज, मैं हिमालयन के बहुत से वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो उसमें एक वीडियो रहने वाला है टिप्स एंड ट्रिक्स जो किसी को ज़्यादा पता नहीं है, तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो क्योंकि उसमें आपको ऐसा कुछ पता चलेगा गाड़ी के बारे में जो ज़्यादा करके कुछ लोग किसी लोगों को पता नहीं है। उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी कुछ चीज़ें हैं, उसमें गाड़ी के इन जनरल जो फीचर्स वगैरह हैं उसके बारे में भी। अभी इस गाड़ी की अगर हम सीटिंग की बात करें तो इसकी जो सीट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी रॉयल इनफील्ड आपको एक्सेसरी कैटलॉग में टोटल और 2 सीट्स ऑफर करता है। सबसे पहले जो लो सीट वेरिएंट जो मैंने लगाया है, उसके बाद आपकी नॉर्मल सीट आती है, और उसके बाद आता है इसका एडवेंचर सीट जिसका हाइट ज़्यादा होता है। तो ये 3 सीट अवेलेबल हैं। सो अभी सीट हाइट कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपली यहाँ पे की डाल के ये उठाओ, फिर आपका ये जो सीट है ये उठ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको टूल किट मिलती है, देन इधर से इस सीट को जो है वो ऐसे निकाल लो। अभी बाय द वे यहाँ पे गाड़ी का क्या क्या है, यहाँ पे आपके फ्यूजेस हैं, देन यू हैव योर ओबीडी सेंसर, फिर यहाँ पे बैटरी और ये एबीएस की मोटर। रॉयल इनफील्ड की तरफ से जो बैटरी आती है दैट बैटरी इज एमरॉन का बैटरी। अभी इस सीट में देख रहे हो जो रॉड है, इस रॉड के हेल्प से रॉड का पोजीशन चेंज करके आप सीट की हाइट जो है एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैंने रखा है 805 पे, अगर मुझे इसको 825 पे मूव करना है तो सिंपली मुझे ये मूव करके यहाँ पे आना है। तो ये फीचर भी हाई एंड बाइक्स में आता है जो रॉयल इनफील्ड ने यहाँ पे दिया है, सो इट्स रियली कमेंडेबल थिंग। अभी बात करते हैं गाड़ी के इस साइड पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले गाड़ी का डिस्क जो है वो उस साइड है, तो एक्चुअली ये कंप्लेंट है कि गाड़ी को आप जब साइड स्टैंड पे लगाते हो तो गाड़ी उस तरफ झुकती है, जिसकी वजह से डिस्क दिखाई नहीं देती। अगर गाड़ी की डिस्क इस साइड होती तो दिखने में और अच्छा होता। देन यहाँ पे आपको आगे की तरफ जो है वो बीक दिखाई देगी। नाउ ये जो क्रैश गार्ड है ये कंपनी की तरफ से स्टॉक आता है, ये मैंने एक्सेसरी के लिए लगाया है। यहाँ पे आपका इंजन गार्ड जो एक एक्सेसरी ही है। देन इंजन का व्यू, यहाँ पे ये है आपका फुट पैक और ये है आपका ब्रेक लीवर। अभी फुट पैक में आपको एक्चुअली यहाँ पे रबर्स आते हैं, बट जब मैं राइडिंग शूज़ पहनता हूँ तो मेरा 2 बार ऐसा हुआ है कि मेरी पुरानी गाड़ी में रबर के इससे मेरा पैर जो है फिसल गया था, जिसकी वजह से भी रबर निकाल दिया है। तो ये जो स्पाइक्स है ये स्पाइक्स ही ग्रिप में आपको हेल्प करते हैं। ये है ब्रेक लीवर और यहाँ से आप ब्रेक जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। ये एक्सेसरीज है और ये है आपका पिलियन का फुट पैक। अभी ये भी चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है। नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्टिंग थिंग इज इसका साइलेंसर। देखिए साइलेंसर जो है ये पुराने हिमालयन के कंपेयर में या फिर बाकी एडवेंचर बाइक्स देखोगे तो उनके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ओके, तो देखिए यहाँ से देखोगे तो साइलेंसर पूरा अंदर की तरफ छुप जाता है। तो ऐसा क्यों? ताकि जब आप ऑफ रोड में जाओ तो साइलेंसर की वजह से कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा साइलेंसर उसका देखिए अप स्विफ्ट है, मतलब जंप वगैरह अगर गाड़ी को करोगे तो आपके साइलेंसर को कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देन दिस इज योर ब्रेक रिजर्वायर। ओके, यहाँ पे आपको ब्रेक फ्लूइड डालना होता है और ये है आपका इंजन ऑयल का लेवल इंडिकेटर। तो दिस इज योर मैक्सिमम लेवल एंड दिस इज योर मिनिमम लेवल। देन यहाँ पे यू कैन सी द डिस्क जिसके बारे में आपको पहले ही बताया है। देन इंजन गार्ड का अदर साइड, फुट पैक एंड गियर लीवर। इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड गियर्स मिलते हैं। अभी ये साइड स्टैंड बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बट जब आप इसको गाड़ी को लगाते हो, नीचे आती है साइड स्टैंड पे लगाते हो, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा झुकती है। तो उसको उठाने की एक टेक्निक है जो आपको मैं बाद में बता दूंगा। देन यहाँ पे ये जो दिख रहा है दिस इज योर प्रोटेक्टर, ताकि चेन के अंदर स्प्रॉकेट के अंदर कुछ जाए ना और स्प्रॉकेट को जो है नुकसान ना हो। अभी ये जो चेन स्प्रॉकेट है ये जापान से आया है, तो दैट्स अ गुड थिंग। देन यहाँ पे आपको दिखता है ये सारी गार्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके हिमालयन में। अभी अब तक मेरा हिमालयन के साथ एक्सपीरियंस कैसा था
तो अब तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस था इट्स ऑल पॉजिटिव एक्सपीरियंस, मुझे कहीं कुछ ऐसे प्रॉपर बड़ी दिक्कत नहीं आई। एक दिक्कत आई थी विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, और वो ऑलमोस्ट सबको ही आ रही है, वो है एपीएस सेंसर का इशू। मैं मेरे चिपलून राइड पे था तो वहाँ पे एपीएस क्या होता है, तो एक्सेलरेशन पोजीशन सिस्टम। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जो थ्रॉटल देते हो तो उसका सिग्नल जो है प्रॉपरली आपके इंजन तक जाता नहीं है और ईसीयू तक नहीं जाता, तो वो एक इशू आया था। बट गाड़ी ऑन ऑफ करने के बाद वो इशू चला गया था। उसके बाद मेरी 2-3 बार गाड़ी जो है वो लिम्फ मोड में चली गई थी, वो क्यों अब तक नहीं पता, बट नहीं होना चाहिए वैसे। तो वही एक मेरा इशू था, उसके अलावा कुछ इशू नहीं है। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि आपको गाड़ी ये खरीदनी चाहिए कि नहीं। अभी अगर ये वीडियो आप KTM 390 एडवेंचर 2025 वाली वो लॉन्च होने के पहले देख रहे हो, देन माय सजेशन इज होल्ड योर डिसीजन, क्योंकि KTM 390 एडवेंचर जो है उसमें इससे कई ज़्यादा फीचर्स आने वाले हैं। इसमें एक मेन फीचर जो मिसिंग है वो है क्रूज कंट्रोल। अभी ये गाड़ी हम लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टूरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें क्रूज कंट्रोल होना ज़रूरी था। क्यों? ताकि कंटिन्यूसली थ्रॉटल ऐसे होल्ड करके हमारा हाथ वगैरह थोड़ा सा स्ट्रेन होता है, ताकि वो ना हो। तो 390 ADV में जो है वो क्रूज कंट्रोल आने वाला है। देन 390 ADV का जो ड्यूक का जो इंजन है वो इससे ज़्यादा पावरफुल है, तो दैट बाइक विल गिव टफ कॉम्पिटिशन टू दिस। नाउ उसमें सस्पेंशन जो है वो भी एडजस्टेबल है, तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद उसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 4.5 के आसपास चला जाएगा, और इसका जो एक शोरूम प्राइस है इट इज़ 2.98, तो प्राइस डिफरेंस है। सो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अभी रॉयल इनफील्ड के वेरिएंट्स भी हैं। वेरिएंट कैसे? वेरिएंट मतलब खास कुछ नहीं है, बस इसके जो कलर स्कीम्स है वो चेंज होते जाती हैं। यू हैव इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 कलर स्कीम्स है आपके पास, बेस काजा ब्राउन एंड टॉप जो मैंने लिया है हानले ब्लैक। तो इस कलर की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें आपको गोल्ड फ्लेक्स दिखाई देते हैं, तो दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस। इस गाड़ी की अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो इस गाड़ी में एक मेजर नेगेटिव है, वो है इसका वाइब्रेशंस। अभी जब आप लेट्स से गाड़ी स्टार्ट करते हो 1000 से 4000 के बीच में आपको ज़्यादा कुछ वाइब्रेशंस फील नहीं होते, बट एज यू क्रॉस 4000 और 4000 से 6000 ये जो गैप है, ये जो बैंड है, इस बैंड में हैंडल बार पे बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं। अभी ये जो वाइब्रेशंस है ये आप पे डिपेंड है कि आपको कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट राइड ज़रूर लेना। इस वाइब्रेशन को निकाला जा सकता है, क्यों? क्योंकि जो अभी रॉयल इनफील्ड ने जो गोरिल्ला लॉन्च की, ओके गोरिल्ला सॉरी, उस गोरिल्ला में क्या हुआ कि वाइब्रेशन जो है वो कम है, मतलब इंजन गोरिल्ला का ज़्यादा स्मूथ है। तो उसका जो मैप है, अगर वही मैप इसको भी दिया जाए इंजन मैप, तो उससे ये, और बेसिकली सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हो ये, तो अगर रॉयल इनफील्ड ये चीज़ करे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हिमालयन ओनर्स को। हिमालयन जो है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि उसके अलावा इस मोटरसाइकिल में और कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है जिससे डील ब्रेकिंग इशू आप बोल सकते हो। तो वो है इसका एक नेगेटिव। पहले इसका नेगेटिव दूसरा वाला था, वो था ट्यूब व्हील्स थे, बट रॉयल इनफील्ड ने व्हील्स ऐसे प्राइस में लॉन्च किए हैं कि अभी वो नेगेटिव नहीं रहा है, उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी गाड़ी का राइड एक्सपीरियंस कैसे है, तो एज आई सेड गाड़ी में 4 मोड आते हैं, परफॉर्मेंस एंड इको, और उन दोनों में ABS ऑफ करके एक्स्ट्रा उनके 2 मोड्स। तो परफॉर्मेंस मोड में गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट सेकेंड गियर में एक्सेलरेशन इज लीनियर, जो आपको चाहिए वैसे एक्सपेक्टेड है, बट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इस गियर में आप प्रॉपर स्पीड पे होकर जो रेस देते हो, तब गाड़ी जो आपको एक एक्सीलरेटर का फील देती है, दैट फील इज ऑसम, मतलब आपको वो चीज़ बार बार करने का मन करता है। इको मोड में क्या होता है, इको मोड में आपकी जो पावर है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पहले 4 गियर में पावर कट की जाती है, एंड मतलब लिमिटेड की जाती है बेसिकली, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ में आपको प्रॉपर जैसा आपका परफॉर्मेंस में रिस्पॉन्स था वैसे ही मिलता है। सो राइड क्वालिटी, राइडिंग का पोस्चर मतलब बेसिकली आप कैसे बैठते हो, तो आप प्रॉपर सीधे बैठते हो, आपके बैक पे कोई स्ट्रेन नहीं आता। एंड मेन थिंग मैंने एक नोटिस की कि मैंने जो गोवा की राइड की थी, आते टाइम मैंने वन टाइम में 605 किलोमीटर्स किए थे, 605। तो उस राइड में मेरा ऑब्वियसली इतना लॉन्ग टूरिंग करने के बाद हल्का सा बॉडी पेन तो होता ही है, बट मेरा जो बम है वहाँ पे मुझे कुछ पेन नहीं हुआ। तो इतना कंफर्टेबल इस गाड़ी का सस्पेंशन है एंड इतनी कंफर्टेबल इस गाड़ी की सीट है। अभी
अगर आपको कुछ इस गाड़ी के बारे में क्वेश्चंस हो, कुछ सवाल हो, पूछने हो मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। उसके अलावा चैनल को प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं और भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, नॉट ओनली रिगार्डिंग हिमालयन, कंसिडरिंग मोटरसाइकिलिंग एज अ कंटेंट में बहुत सी चीज़ें, मतलब मोटरसाइकिल कैसे चलाना है वो किसी को अगर नहीं आता हो तो उसके रिगार्डिंग वीडियोज़, देन मोटरसाइकिलिंग की अलग अलग न्यूज़ जो आ रही हैं, देन राइडिंग के मोटरसाइकिल्स के रिव्यूज़, गियर के रिव्यूज़, ये बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। तो प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैड अ गुड टाइम।